पल भर नहीं हटना है। चलिए, प्रथम वंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट, खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेसी दापचेसो, गुरु कृपासी पाइया, आकह मूरति अमीय सुरति, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभिया वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बड़ी, साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव विश्व के हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। सीधा सीधा बूझ जाओ, सदगुरुदेव पर किसका अधिकार है? सदगुरुदेव पर जो है पूरे संसार का अधिकार है। आप भेद को जो समझो, स्वर वेद पर पूरे संसार का अधिकार है। एक ही शर्त है, आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम हो। सीधा सीधा बूझ जाओ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, 5 साल का है, 100 साल का है, कैसा भी हो, कैसा भी हो। आर्मी में ऐसा नहीं है सीना इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, आंख से इतना दिखना चाहिए, हाथ इतना होना चाहिए, इतना ऊंचा कूदना चाहिए तब मिलेगा। सदगुरु का ऐसा नहीं है। अभी जाओगे बड़े बड़े होटलों में, वहां अंदर नहीं जाने के लिए मिलेगा। एक एक होटल का खर्चा, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया भी है। आप भेद को समझो, पैसा होगा तब जाना है वहां, यहां ऐसा नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, झामर झूमर वाले हो, चाहे कोई भी हो, दाढ़ी वाले हो, बिना दाढ़ी वाले हो, बुड़के वाले हो या बिना बुड़के वाले हो, सफेद पहनो, काला पहनो, जो है जैसा मर्जी है वैसा पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, कुछ पहनो, बस तुम्हारे हृदय में प्रेम है, उदय हुआ तो विहंगम योग आपका है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी पूरे विश्व में है। आप अंग्रेज हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, इंग्लैंड के हो, जर्मनी के हो, फ्रांस के हो, अमेरिका के हो, सऊदी अरब के हो या किसी भी देश को हो, कहाँ कहाँ लड़ाई चल रही है, किसी भी देश के हो तुम, चाहे तुम हिंदी बोलने वाले हो, मलयालम बोलने वाले हो,
तेलुगु बोलने वाले हो, मराठी बोलने वाले हो, गुजराती बोलने वाले हो, बंगाली बोलने वाले हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी भाषा के हो, संत हो, महंत हो, जोगी हो, फकीर हो, तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है तो विहंगम योग आपका है। स्वामी जी ने पहले ही कह दिया है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। इसके अधिकारी मानव जाति हैं, इसके अधिकारी मानव जाति हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कैसा भी हो, शादीशुदा हो, विधवा हो, शादी नहीं हुआ हो, कैसे भी हो, कुंवारे हो, आ जाओ। तुम्हारे हृदय में बस एक ही चीज है, प्रभु के लिए प्रेम हो। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो जो है आपके हृदय में प्रेम, तो स्वरवेद महामंदिर आपका, स्वरवेद आपका जो है, स्वरवेद का जो है एक दोहे का अमूल्य है। सदगुरु बचन अमूल्य है, वज्र कठोरी घाव, अमृत समउर मी धरो, करयचू कनदाव। एक संत है, नाम नहीं बताऊंगा, स्त्री है या पुरुष है मत पूछना आप। वह कह रही हैं कि जो है भगवान शंकर भस्मासुर को एक आशीर्वाद दे दिए। आप भेद को समझना, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। आप लोग बोलते हो आप कहां से ले आते हैं, आप ही लोगों से मिलता है। तो एक संत है, ये नहीं पूछना कि 20 साल के हैं कि 100 साल के हैं, स्त्री है कि पुरुष है, संत संत ही होता है। तो वो जो है भगवान शंकर का जो है पूजा करती थी। तो जो है भगवान शंकर ने एक को आशीर्वाद दे दिया, वो भी ऐसे ही है। उन्होंने जो जिसका नाम था भस्मासुर, तो जो है वो उसने बहुत साधना किया, उसने जो है उनसे वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। पूरे संसार को मालूम है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जो है फिर उनको दौड़ा लिया, अब तीनों लोक में दौड़ते रहे, और जो है फिर किस देवता को उन्होंने सुमिरन किया कि भाई अब तो जान बचाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, एक संत ने हमें बताया। तो उन्होंने कहा कि जो है उन्हीं को तीनों लोकों में दौड़ा लिया। पूरे संसार को मालूम है, कथा में, साहित्य में, सनातन धर्म में है। तो किस देवता को उन्होंने सुमिरन किया कि अब भाई जान बचाओ, ये तो मेरे सिर पर ही हाथ रखने के लिए आ गया। पूरा संसार जानता है। तो जो है वह संत जो है कह रहे हैं कि स्वामी जी जो है बता दिए, सदाफल देव जी महाराज बता दिए
ये तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। स्वर वेद में स्वामी जी खोल करके बोल दिया, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी इसलिए छुप गए, स्वामी जी बता करके छुप गए हैं। स्वामी जी बता करके छुप गए हैं। काहे छुप गए? उनके ऐसे कोई भक्त आ जाएगा, चरण को पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं वो। जब स्वामी जी खुद बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी को मालूम है, जहां अब तो पता लग गया है पूरे संसार को कि जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना, तो स्वामी जी शरीर जो है त्याग दिया। नहीं तो लोग जो है एकदम पकड़ करके रखते, मर जाते, जाते नहीं वहां से, गुरु के चरण से। एक संत ने बताया हमें, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बुझो। तो जब आपको उपदेश हो गया तो आपका पूरा अधिकार हो गया। जनमायने का पार सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी, संशय भ्रम बहु जन्म मिटाई हो, दीन विमल उपदेश जी। तो जो है जब आपको मालूम है, स्वामी जी लिख दिए हैं, तो वो संत बोल रहे हैं कि यदि स्वामी जी होते शरीर से तो मैं तो फिर छोड़ती नहीं, चाहे मर जाती मैं। वो संत बोल रहे हैं कि जो है जब चारों फल गुरु चरण में है तो मैं इन्हीं को पहले पकड़ लेती, चाहे मर जाती। अब आश्रम पर जाने से तो वो गुरु का चरण छूने ही नहीं देते हैं लोग। अभी जो है वर्तमान समय में आप स्वामी जी की चरण को नहीं छू पाएंगे, वो दूर दूर से भगा देते हैं। तो अब क्या होगा? कोई दूसरा उपाय सोचा जाए। आए सदगुरु के जब स्वामी जी बता दिए, खोल करके तो बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी तो आपको सब कुछ दे दिए और स्वामी जी छुप गए, जानबूझ करके छुपे हैं वो, कि दोवा ये कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ेगी तो फिर तो इनको छोड़ेगी नहीं, कहीं भी भाग नहीं पाएंगे। अब जो है अंतर्यामी हो गए, तो अब क्या किया जाए? तो अब जो है इनको सूरज से पकड़ करके रखो। ये आपके हृदय में ही है, सबके घट में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रेता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो संत बोल रही हैं कि अब इनको सूरज से पकड़ूंगी मैं। उपदेश दे दिया तो हमारा पूरा अधिकार है। सद्गुरु का जब उपदेश मिल गया तो हमारा पूरा अधिकार है।
तो गुरु के चरण को मैं काहे छोड़ूं, सूरज से पकड़े रहूंगी। मैं बोला भाई आप तो महान हैं, आप तो महान हैं। बोला स्वामी जी यदि होते तब तो मैं इनको चाहे मर जाती चाहे कुछ भी हो जाता छोड़ती नहीं, चरणों को पकड़ करके रखती, क्योंकि शरीर रूप में है, अभी शरीर रूप में है नहीं, तब इनको सूरज से मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं बोला छोड़ने के लिए कहां बोल रहे हैं, स्वामी जी तो बोल रहे हैं पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। ये सभा संतों की है, ये 30 आदमी 32 आदमी अभी भी जुड़ रहे हैं यहां। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोला जैसे भस्मासुर जो है तीनों लोकों में दौड़ाया था, वैसे ही मैं गुरु का चरण छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं गुरु का चरण नहीं छोड़ सकता। तो जो है आप लोग काहे भूले हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मैंने बोला भाई आप तो पक्का हंस हैं, आप तो पूरी की पूरी हंसनी है। तो बोला स्वामी जी तो बता दिए कि जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। ये तो रक्षा करेंगे, ये मारने वाले हैं नहीं, किसी भी जीव को मारने के लिए स्वामी जी बोले नहीं है, वो तो भगवान शंकर थे कि जो है रोया धोया और वो बेचारा भस्म हुआ, और स्वामी जी तो भस्म करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी भी जीव को मारने के लिए बोला नहीं। इना को सुबुद्धि दी दया में, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार है, बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी ने यहां तक कहा है दुष्ट दूर जाना जग लूटी रे, विघ्न कर उपकार में, अत ताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया में, इनको सद्बुद्धि दो, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। तो गुरु के चरण में सारा है। स्वामी जी ने बताया तो पहले स्वामी जी का चरण में जो है पहले बैठते हैं। वो बोला हम वो वाला नहीं है जो जीवा और तत्वा थे। आपको मालूम है दंडक वन आश्रम है गुजरात में, वहां नर्मदा
जो है नदी है। तो दो पंडित लोग भाई थे, तत्वा और जीवा उनका नाम था। वहां कबीर भट्ट जो है पूरे संसार में फेमस है। आज भी लोग आते हैं उसको देखने के लिए। वो जो है वो कौन सा काल था हमें नहीं पता। सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, कलयुग था। ये सूरज वही है जिसको भगवान राम ने देखा, भगवान जो है कृष्ण ने देखा, नारद मुनि ने देखा। ये सूरज वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती, माता सीता, माता सती अनुसुईया, इसी सूरज को जो है देखी थी सती सावित्री। ये कथा जो है चली आ रही है और जब तक ये सूरज चांद रहेगा ये कथा चलेगी। तो जो है वो संत बता रहे हैं कि जो है जब चारों फल गुरु का चरण में है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और स्वामी जी भी बता रहे हैं, और चाहो तो अनंत फल है। तो बोला हम वो जो है जीवा और तत्वा जो है वो लोग प्रभु की खोज में थे। वो लोग भी जो है प्रभु की खोज में थे। वो कौन सा युग था हमें नहीं पता है। तो कबीर साहब जो है एक संत मिले उनको, तो बोले कि जो है आप लोग जो है भगवान को खोज रहे हो, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। तत्वा और जीवा दोनों भाई थे और नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। उन लोगों के हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम उदय हुआ। तो वो लोग जो है लगे पूजा करने। सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाठ। सारे शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाठ। ईश्वर वेद अभी आया है, 100 साल हो रहे हैं और यही दोहा जो है वहां भी काम कर रहा है। वो कौन सा युग था, कौन सा समय था। तू जो है उस संत ने कहा भाई प्रभु को ढूंढना चाहते हो तो जो है प्रभु इससे नहीं मिलेगा। तत्वा और जीवा दो ब्राह्मण थे, दोनों भाई थे, ऐसी कथा आती है, विहंगम युग में सुनाई जाती है। वो संत पहले सुने हैं, अभी भी सुने थे। तो जो है उस संत ने कहा कि जो है ऐसे नहीं मिलेंगे। वो लोग पूजा पाठ जल चढ़ाना क्या क्या कर रहे थे। तो उस संत ने कहा कि जो है ऐसे नहीं मिलेंगे, सदगुरु करना पड़ेगा। उस संत ने कहा कि सदगुरु करना पड़ेगा, सदगुरु खोजना पड़ेगा। तो अब वो लोग बेचारे सदगुरु जो है खोज रहे हैं। तो जो है अब सदगुरु कहां मिलेगा। उन लोगों को उतना ही बताया, किसको, तत्वा और जीवा को, कि इस सब करने से प्रभु परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो सारा शब्द की बोध बीनु,
जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। जैसे पेड़ उकठ जाता है, उसमें से फल फूल नहीं मिलेगा, चाहे उसको कितना भी सींचो। तो ये जो भी है कर्म कांड है। ये हवन करना, व्रत रखना, स्वामी जी साफ साफ बता दिए। सारा शब्द की बोध बीनो जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। ये दोहा जो है उस समय के लिए काम कर रहा है। पता नहीं कौन सा युग था, सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, कलयुग था। कलयुग के ही जो है 1025 वर्ष 125 वर्ष बीत चुके हैं। तो जो है हम आप ही को गुरु बनाते हैं। लोग जो है फिर जो है अब गुरु ढूंढना शुरू कर दिए। तो गुरु ढूंढते ढूंढते रहे, फिर वो जो है संत एक बार फिर आए और बोले कि गुरु को ढूंढ रहे हो आप लोग, जो है उसकी पहचान जानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे पहचानोगे? तो जो है उन्होंने बोला कि जो है चरण धो करके और जो है एक सूखी लकड़ी कहीं गाड़ दो और चरण धो करके उसमें पानी डाल देना। यदि वो हरी हो जाए तो वो सदगुरु वही है, वही उसी को गुरु कर लेना। अब वो बेचारे जो भी नदी पर आए तो सबका चरण धो धो करके डालते रहे। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये बता रहा है तो इसी को पहले पकड़ लो। वो संत बता रहे हैं कि मैं तो बड़ा ध्यान से सुनता हूं, सुनती हूं। तो वो तो जो है उन्होंने चेक नहीं किया कि भाई पहले इसी का पहले धो करके देख लेते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है वो लोग जो भी साधु संत महात्मा जो भी आए सबका चरण धोते और ले जाकर के उसमें डालते। हरा हुआ नहीं। तो दोनों तत्वा और जीवा वो जा करके दंडक वन आश्रम के ही पास में है। जो भी आप लोग जाना है तो जाएं, उसका दर्शन देख करके आए। कबीर भट्ट जो है पूरे संसार में फेमस है, गुजरात में है। वो कौन सा जिला है हमें नहीं पता, क्योंकि मैं भी वहां एक बार गया हूं। अब आगे सुनो। तो जो है दोनों बेचारे परेशान हो गए। जो भी आता चरण धोते और उसको उसी नर्मदा नदी के किनारे रहते। जो भी संत जो भी लोग आते इस पार से उस पार जाते, उनका पहले चरण, उनको लगता कि भाई यही होगा, उनको लगता कि यही संत होगा, यही महात्मा होगा। तो जो है फिर वो चरण धोए और उसमें डाले तो हरा होता नहीं। 14 वर्ष बीत गए, ऐसा बताते हैं। 14 वर्ष जो है बीत गए और आप लोग तो आज ही उपदेश लेना चाहते हो, आज ही बुझना चाहते हो, करना कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ा होगा। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सावा, कोई आला भी नहीं हो। यहां तो तुरंत ही उपदेश लो, तुरंत स्वर वेद आप खरीद लो, मिल जा रहा है। पहले स्वर वेद भी नहीं मिलता था, खाली वो छपता था
और 3-4 दिन पहले जाना पड़ता था आश्रम पर। जैसे ही जो है वो दुकान लगती थी और तुरंत बिक्री हो जाती थी। और आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हो, मोबाइल में भी स्वर वेद है, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। अब चलो वहां नर्मदा नदी के किनारे जो भी बेचारे आते सबका जो है पैर धोते और ले जा करके उस लकड़ी में डालते। लकड़ी हरी हुई नहीं। दोनों जो है भाई परेशान हो गए। अब बोले अब इस संसार में परमात्मा है नहीं। और दोनों लोग जो है नदी में जा जो है नाव में बैठ करके, अब बहुत बड़ी नदी है नर्मदा जो है, कहां पर? गुजरात में। दोनों जा करके और बोले अब जीना ठीक नहीं है। अब दोनों ही जो है राय बनाए अब मर जाएंगे। और जैसे ही जो है दोनों जा करके नाव में बैठ करके बीच में जा करके और जो है दोनों ही कूद गए। आप नहीं कूदना, ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि उन्होंने 14 साल तक जो है 14 वर्ष तक जो है वो लोग जो है जो भी आता चरण धोता और उसमें डालता, तो जो हरा हुआ नहीं। और उस संत ने यही पहचान बताई थी। तो जो है अब जो है वो दोनों जो है बीच नदी में धार में जा करके कूद गए। और जैसे ही कूदे सदगुरु ने पकड़ लिया उनको। बोला ये क्या कर रहे हो? अरे बोला नहीं, मैं सदगुरु हूं, चलो मेरा चरण डाल करके धो करके देखो, डालो। तो मुझे बोले कि अरे रहने दीजिए, आप जैसे हमने हजारों लोगों का चरण धो करके डाल चुके हैं। आप जैसे हजारों लोग आए और हजारों लोग गए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? अब हम मर जाएंगे, तो जो है अभी हमको मर जाने दीजिए। और सदगुरु ने दोनों का हाथ पकड़ लिया, उठा करके बोल रहे हैं नहीं नहीं चलो तुम देख लो। बोला आप जैसे 14 वर्ष हो गया, आप जैसे हजारों लाखों का हमने चरण जो है धो करके पानी में डाल लिया। कोई सदगुरु नहीं है, कोई जो है नहीं गुरु। तो बोले नहीं चलो अभी मेरा भी तो देख लो। वो मानने के लिए तैयार नहीं। बोला आप छोड़ दीजिए हाथ हमारा, हाथ छोड़िए। आप जैसे हमने हजारों लाखों का जो है रोज दिन भर यही करते थे। 14 वर्ष बीत गया तो सदगुरु ने उनका हाथ पकड़ा। बोला नहीं चलो, निकाल करके उनको बाहर ले आए और बोले जाओ नदी से पानी लाओ। और जो है वो पानी लाए। अब बोला चरण धो, और धोया उन लोगों ने। बोला ले जाकर के जो है डालो। और जैसे ही जो है उसमें जो है लकड़ी जो रखे हुए थी उसमें डाला, वह जो है लकड़ी हरी हो गई। वही जो है वो बरगद का लकड़ी था। और उसी से जो है विशाल बरगद जो है कबीर बट के नाम से पूरे संसार में फेमस है। तो जब आप जाना है दंडक वन आश्रम में, तो वहां जो है कबीर बट भी आप लोग देख करके आना। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, वहां बना हुआ है। वहां थोड़ा संकेत मात्र में वहां पर है। तो जो है आपको सदगुरु मिला हुआ है।
तो ऐसे आश्रम पर जाने से अब तो भेंट नहीं होगा। पहले, आज के 40 साल पहले स्वामी जी बहुत सस्ता थे। जो भी जाता था चरण स्पर्श कर लेता था, धो भी लेता था। आजकल तो स्वामी जी को आने के बाद चरण धोने भी नहीं देते हैं ये लोग। 4-5 जो है उनके गार्ड लोग जो लगे रहते हैं, पानी से पूरा नहीं धोने देते हैं, खाली बूंद बूंद जो है बोलते हैं बस हो गया, खाली अंगूठा को थोड़ा सा धुलवाते हैं, धुलवाते भी नहीं है। अभी जो है वर्तमान में स्वामी जी को जो है बुलाने से पूरा चरण नहीं धोने देते हैं, खाली थोड़ा सा अंगूठा पर पानी गिराओ और बस हो गया हो गया हो गया। तो स्वामी जी तो मिलेंगे नहीं, शरीर से तो मिलना मुश्किल है, लेकिन सूरज से कहा जाएंगे। गुरु बसी बनारसी, शिष्य साम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो जो है ये भूमि पर मिलेंगे। जब उपदेश हुआ है आपको पहला भूमि में, गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, अब बीच का स्थान है, ऊंचा स्थान है, उसे नथुना कहते हैं, भजन में है। तो वहां पर जब बोले हैं आप ध्यान करना, ध्यान लगाना, देखना, एक ही बात तो है, तो सूरज से वहां पकड़ करके रखो। सदगुरु बताए आपको यहां और आप रहते हो संसार में, तो कैसे होगा बताओ। सदगुरु ने आपको उपदेश हुआ कि एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, उसको इंगला कहती हैं, इसको पिंगला कहती हैं, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और यहीं पर ध्यान करना और गुरु के चरण में ध्यान करना। तो आप ध्यान तो करते नहीं हो, घूमते हो संसार में, एक पल के लिए भी आप बैठते नहीं हो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो यहां बैठ करके आपका काम है न जो है ना, आपको 5 मिनट बैठा नहीं जाता है। क्या खाते हो? गुरु का चरण में 5 मिनट नहीं बैठ सकते हो। वो भी जो है आपको सुरति को बैठाना है, मन को बैठाना है। और भजन भी बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ,
गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब बता दिए। तो गुरु का चरण में जो है, इनके चरण पकड़ करके रखो, देखो। आप संसार में तो कोई झामर झूमर बताता है तो करने के लिए तैयार हो जाते हो। जो है एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है बिना मतलब में 4 बजे उठ करके जो है ना, काहे लिए करना है, क्या मिलता है, कुछ काम करिए, कुछ जो ऐसे करिए, कुछ वैसा करिए। और स्वामी जी कह रहे हैं, काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा काम जो है भक्ति करना है, भजन करना है, भजन गाना है। और वो संत कहते हैं कि बढ़िया नींद आती है 4 बजे और आप जो है बिना मतलब में जो है लगे रहती हैं, क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा काम इस संसार में स्वरवेद बता रही है, काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो अनेक जन्म तो ऐसे ही बीत गया, अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया। संसार में आए, जो है माता मिली, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिली, और क्या क्या मिला, और भोग किया, बलास किया, पति का सुख लिया, पत्नी का सुख लिया, फिर संसार में फिर आ गए। तो जो है सखी चल हो दिस, जहां से गैला फिर नहीं लवटी। तो कबीर साहब तो जो स्वामी जी तो बता रहे हैं आपको, सखी चल हो उदिस, जावा की गैला फिर नहीं लवटी। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो वहां जो है क्षिति तीजा, जो अभी भजन मेरे को पूरा याद नहीं है, आपको सुनाने के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो है पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जो क्षितिजा लतीजा वायु नाही, तो जो है हर भजन में बता रहे हैं, वहां जो है सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, धरती नहीं है, प्रकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। हर भजन में बता रहे हैं, कबीर साहब भी बता रहे हैं, स्वामी जी भी बता रहे हैं। तो आपका फर्ज नहीं है इसको जानना, खाली बस जो है रोटी पकाना, खाना बनाना, यही सब जानना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, थोड़ा इसको भी जाना करो ना, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। तो जब स्वामी जी बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो संत बोल रहे हैं कि स्वामी जी रहते तो जा करके तो पकड़ लेता, मैं पकड़ लेती, छोड़ती नहीं उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्वामी जी तो बहुत चालाक, स्वामी जी शरीर छोड़ करके छुप गए। अब उपाय क्या है, तो जो है सूरत से पकड़ो इनको, मन से पकड़ो। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, उन्होंने बता दिया तो बता दिया, तो पकड़ करके रखो, देखो क्या होता है।
थीरा करो मन पवन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जो पहला भूमि आपको मालूम है, एहि पार गंगा अवहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जय हो, कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताह जय हो। और भी भजने हैं, गंगा जमुनवा के अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी, जोगिया मड़ैया संत अनहद बाजाओ बाजी, तह नाचे सुरती सुहागिन रे जी। इतना बढ़िया बढ़िया जो है कबीर साहब ने भजन बनाए हैं और स्वामी जी भी बनाए हैं, और कुछ गुरुभाई गुरुबहन अपना भजन बनाने के चक्कर में पड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। जो है कितने 8 अरब कितना भजन तो कबीर साहब ने मतलब गाया है, इसी को गाया करो ना, बनाने की क्या जरूरत है। जो है ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमी में, जगर रचि जग जीवन नन साय। जो है स्वर वेद कहती है, ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमी में, जगी रच जग जीवन साय। तो आपको भजन बनाने की जरूरत नहीं है और ना आपको दोहा बनाने की जरूरत है। सदगुरु ने इतना दिया है, उसी को गा गा करके सब कुछ ले लो, काहे लिए इतना मेहनत करते हो। कुछ गुरुभाई लोग भी बनाने लगती है भजन, कुछ गुरुभाई लोग भी बनाने लगती हैं। आपको जो है भजन नहीं बनाना है, भजन बनी हुई है, उसी को याद कर लो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो संत बता रहे थे कि गुरु का चरण में सारे हैं, तो इधर उधर काहे लिए। गुरु के चरण में आपको सूरत से जाना होता है, यादों में बसा लो। तो मैं बोला आप कैसे इतना बुझ गए हैं। तो बोला आप ही का भजन सुन करके। मैं बोला मेरा भजन कहाँ है, आप झूठ काहे बोल रही हैं, मेरा भजन तो कोई है नहीं, मैं तो कोई भजन बनाता नहीं, मैं तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान,
देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस एंथनी स्वामी जी मना थोड़ा किए हैं, वो तो गा बोल रहे हैं, गाओ। जो है स्वामी तो बोल रहे हैं गाओ, आनंद रहेगा, आनंदित रहेगा। मैं तो इसीलिए गाता हूं। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो संत बहुत चालाक हैं, इसी सभा में जुड़े हुए भी होंगे, मैं अभी देख नहीं रहा हूं। तो आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। जब भस्मासुर को आशीर्वाद मिल गया तो उनको तीनों लोक में दौड़ा दिया, और जो है स्वामी जी आपको बता दिए कि चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो कम से कम आप जो है 1 घंटा तो रहा करो गुरु के चरण में, रोकेंगे नहीं। स्वामी जी तो बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना हो, जावा पुरुष पुराना, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानना हो, अति दामिनीदम कानना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, आमी अबोंद ताहमा झरियावे, आमी अबोंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना, तो कहीं सदा फल परमानंदित, कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो स्वामी जी बता दिए, स्वर वेद कह रही है, तो आपका ना काम है कि गुरु के चरण में रहा करूं। जब आपको उपदेश हो गया, आपको मालूम हो गया कि यहां मिलना, संसार में तो मिलने चले जाते हो। संसार में जड़ प्रेम होता है तो जो है वो बता देता है इतने बजे आना, वहां मिलना, वहां मिलना, तो वहां तो जाते हो। और सदगुरु जो है एकदम खोल करके बताया हुआ है कि यहां रहा करो, तो यहां रहना नहीं है आपको। आपको संसार में झामर झूमर करना है, जो कि दुख होगा। मन को जो है आप कहीं भी ले जाओगे, पति मिले जाओ, पत्नी मिले जाओ, बेटी में, बेटा में, कहीं भी रखोगे वहां दुख होगा। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही,
सुरति निरतिशी संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तिजो है चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। अब एक संत एक और भी है, वो परेशान है कि जो है सुरति की डोरिया गगन बीच लगली। अहोई गईले पियवसी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया। पूर्व जन्मवा की बाग हो, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी। एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो बोल रही है कि भैया इसको थोड़ा सा हमको बता दीजिए, ये कैसे होगा। तो मैं बोला वो संसार वाला पलंग नहीं है, वह चेतन प्रेम है। वहां सूरत से जाया जाता है। वो जो है एक ही साथ जो है दोनों ही आनंदित होते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो। तो वो जो सखी जो बोल रही है आपको, वो तो आत्मज्ञानी है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो जो है आप भेद को समझो, वहां शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां सूरत से जाई जाती है। और गुरु के चरण में जो है आप ही नहीं हो, वहां अनंत आत्माएं हैं। सदगुरु के चरण में अनंत आत्माएं हैं, और अनंत जो है संसार में है, और अनंत एक ही साथ आनंदित है। सदगुरु जो है वहां शरीर का थोड़ा है। संसार में होता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, इस संसार में है। गुरु का चरण में शरीर नहीं है वहां, तो वहां सूरत से जो भी जाएगा आनंदित रहेगा। एकदम खोल कर तो भजन बता रही है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप जब सुनाते हैं तो समझ में आ जाता है, और बाकी कोई तो ऐसे ही बता देता है। आप तो उपदेश कर देते हैं। मैं बोला मैं उपदेश तो मैं जानता ही नहीं भाई। तो बोला आप उससे ज्यादा बढ़िया बता देते हैं। अरे मैं कौन सा, वो तो भजन बता रही है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी। वहां देखो चेतना का उम्र नहीं होता है, उम्र शरीर का होता है, क्योंकि चेतना अजर अमर है। आप भेद को बूझ जाओ। आप शरीर से बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, चेतना कभी बूढ़ी और जवान नहीं होती। तो वो प्रेम सदगुरु का जो है सूरत से है। तो एक ही साथ वो दोनों आनंदित हो जाती हैं। जब दोनों की चेतना वहां जाएगी
जो हंसनी वो भजन गा रही है वो तो धर्मदास जी गाए हैं। धर्मदास हम देत बुझाई, बिन परिचय मत देह तू बताई। कसता कसौटी जोटी की, ताको सद सुनाय। अवही हमारा हंस है, कह कबीर समुझाय। कसता कसौटी जोटी की, ताको सद सुनाय। वही हमारा वंश है, कह कबीर समुझाय। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। तो गगन मंडल में वो है, पूरे संसार को मालूम हो गया और आप लोगों को मालूम ही नहीं है। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। तन मन और आत्मा तीनों आनंदित हो जाता है। कहाँ पर? तो गगन ही द्वारी लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण मनाओ। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जिस दिन मैं बूझ जाऊंगी ना इनको तब बताऊंगी मैं। तो मैं बोला क्या बताएंगी? जो बताना है अभी बता दीजिए। वो तो सुन रहे हैं, जो है चींटी जो है चलती है उसको भी सुनते हैं वो। तो क्या बताएगी? बोला नहीं अभी बूझी नहीं हूं मैं, जिस दिन बूझ जाऊंगी ना तब बताऊंगी। अरे क्या बताएंगी भाई? घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वो भजन गाया करती थी। क्या? बाबा हो हमरो ब्याह कराई दा, अब हम भैली ब्याहन योग्य जी। ऐसन बर ढूंढिया हो बाबा। बड़ी बड़ी अच्छा गाती थी और 3-4 संत मिल गए, एक ही दिन उनका ब्याह करा दिया। कच्ची उम्र में ब्याह हो गई। अब बेचारी परेशान है, कब बूझूंगी। तो जब ब्याह हो गया तो रहना पड़ेगा, रहते रहते बुझ जाएगी। तो सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर, रूप दीहली दर्शाई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आई बा,
फिर ना मिलब संसार हो। तो भाई सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो आपको गाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। अब आपका काम है, अब उसी में कोई बुझ गया तो वो तो सदगुरु की भाई कृपा है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। नहीं तो मैं तो पहले अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने जो है पति को, पत्नी को मैं बुझाऊंगा, मैं बुझाऊंगी। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। लखाता सदगुरु ही है, बोध वही कराता है, माध्यम जो है संत होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। सबको मालूम हो गया गुरु के चरण में है, तो गुरु के चरण को मत भूलो। जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। तो जो पैसा रुपया कहीं रखा रहता है, आप जानते ही हो, तो उसको बराबर याद रखता है। पहले जमीन में लोग सोना वगैरह गाड़ करके रखती थी, तो उसको भूलते नहीं थे। तो गुरु के चरण को क्यों भूल जाते हो? गुरु के चरण में सब कुछ है। भजन बता रही है, सब कुछ बता रहा है, जो है सनातन धर्म के जितने ग्रंथ बता रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सीवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बूझो और गुरु के चरण में रहा करो, वही घर है आपका। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं समापन की कड़ी में। संक्षिप्त गुरु वंदना, आरती, शांति पाठ स्वामी जी के चरणों में। प्रभु सत्य संत समाज से तेरा पराक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। स्वामी जी के चरणों में आरती। गुरु मूर्ति गति चांद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब सोन पर, धर अधरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर।